बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्जियोम नंबर 6.1 के बारे में जानेंगे। इस एक्जियोम नंबर 6.1 को हम लोग लीनियर पेयर एक्जियोम भी बोलते हैं। और इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोग एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में जान गए हो। आपको वहाँ बतलाया गया था कि एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम इसे अपने कॉमन सेंस का यूज करके समझ सकते हैं और यही कारण है कि इनको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। तो जैसा कि इस एक्जियोम नंबर 6.1 में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये बोला गया है बच्चों कि अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड कर दिया जाए तो इस तरह से जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस बात को आप इजीली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लाइन ए बी है और इस पे एक रे ओ सी स्टैंड है। तो इस तरह से जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कैसे होगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इस बात को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इससे पहले आपको ये बतलाया गया था कि दो एडजेसेंट एंगल्स एक सेम वर्टेक्स पे फॉर्म होते हैं और उनमें एक कॉमन आर्म होता है और जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है, आपको ये कन्विंस करना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होगा। तो इस बात को आप इजीली समझ सकते हो बच्चों। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अगर एक यहाँ पे पॉइंट हम शो कर दें तो पॉइंट के इस तरफ उस स्ट्रेट एंगल का एक आर्म हो जाएगा और इस पॉइंट के इस तरफ उस स्ट्रेट एंगल का दूसरा आर्म होगा। और जब एकदम से ये दोनों आर्म स्ट्रेट हो जाएंगे तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और आप इस बात को जान गए हो कि एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है क्योंकि स्ट्रेट एंगल के डेफिनेशन में आपको ये बात बतलाई गई थी कि एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों, एक लाइन को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। और जैसे ही आप इस पर एक रे स्टैंड करोगे तो इस तरह से जो दो एंगल फॉर्म होंगे इन दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और इस तरह से ये स्ट्रेट एंगल दो भागों में बट गया, एक भाग ये हो गया दूसरा भाग ये हो गया। तो यही कारण है कि इन दोनों भाग का आप सम फाइंड करोगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। और आप एक्टिविटी करके भी इसको चेक कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप एक रे ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से, या आप रे को कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको जैसे भी मन करे एक रे ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उस स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे। और इस तरह से जो दो एंगल फॉर्म होंगे उन दोनों एंगल को अपने प्रोट्रैक्टर का यूज करके मेजर करो और उन दोनों एंगल का सम फाइंड करो। आप हर कंडीशन में ये पाओगे कि उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा और इस बात को आप इजीली समझ जाओगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एक्जियोम, जिसमें आपको ये समझना होगा कि एक लाइन पे अगर एक रे स्टैंड हो तो उस तरह से जो दो एंगल बनेंगे उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। आपको इस एक्जियोम नंबर 6.1 में यही बात सीखना था बच्चों। अब एक बात आप लोग और जान लो बच्चों, जिस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करने से दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम दो रे ड्रॉ कर दें तो इससे ये स्ट्रेट एंगल तीन भागों में बट जाएगा। आप देख सकते हो एक भाग ये होगा दूसरा भाग ये होगा तीसरा भाग ये होगा। तो अगर इसको हम एंगल 1 सपोज कर लें, इसको एंगल 2 सपोज कर लें, इसको एंगल 3 सपोज कर लें, तो आप देखो एक स्ट्रेट एंगल ही ये तीन भागों में बटा है। तो अब यहाँ पे भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट आप जानते हो कि हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और दो रे स्टैंड करने से जो इसके तीन भाग बने हैं इन तीनों भाग को ऐड करने पे आपका 180 डिग्री ही आएगा। और इस चीज़ को भी आप एक्टिविटी करके समझ सकते हो कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उस पर दो रे किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर लो,
उस लाइन के किसी एक पॉइंट से होता हुआ आप 2 रे ड्रॉ कर लेना किसी भी तरीके से, और जो उसके 3 पार्ट्स बनेंगे उन तीनों पार्ट का मेजरमेंट आप लोग प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर कर लेना, और उन तीनों पार्ट को आप ऐड करना। आप पाओगे कि उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। अगर बच्चों हम इस पे चाहें तो 3 रे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 रे ड्रॉ करने से आप समझ सकते हो कि वहाँ पे 4 एंगल्स बनेंगे। तो उस कंडीशन में भी उन चारों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे आप जितने सारे एंगल्स फॉर्म कर दो उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के ही बराबर होगा। इस बात को आपको समझना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आप इसको एक्टिविटी करके भी चेक कर सकते हो।